जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको पता होगा कितना ज़्यादा इसका रेलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए। उत्तर प्रदेश का स्थान और उसका नंबर, सारी विभिन्न रिपोर्ट, सूचकांक, इंडेक्स और जो भी योजनाएं हों, चाहे केंद्र की हों चाहे उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश तो हर योजना में तो रहेगा ही भैया, अपनी अगर उसकी रहेगी तो सारी योजनाएं देखेंगी, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ठीक है। तो और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से आप जुड़ के इन सब इनिशिएटिव का लाभ आप उठा सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के साथ जितनी स्कीम है, बजट है, सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके। प्लस वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप में सब आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगी। पेड ग्रुप के मज़े अलग हैं। सिलेक्शन वाली तैयारी सिर्फ एक जगह इंटीग्रेट होकर ही की जा सकती है। आज ये वीडियो देखा, कल वो देखा, कभी ये देखा, कभी वो देखा, इससे आपकी इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं हो पाती। इसमें कहीं ना कहीं बाधा ज़रूर आती है। खैर वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल होने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहली चीज़ किसमें है नंबर 1? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। किसमें? मुद्रा योजना में भी नंबर 1 पे है और 9 करोड़ खाते खुलवाने में जनधन योजना में भी नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री जनधन योजना उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द कंट्री विथ 9 करोड़ अकाउंट्स। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लाउड अगर लगा हो आपको, कुछ बच्चे बहुत चिल्लाते हैं घर में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर बात करें तो अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो किसमें हो गया देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जनधन योजना है, ठीक है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें भी नंबर 1 पे है। PM स्वनिधि योजना में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। PM स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भी भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 90 लाख के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे दूसरे स्थान पर आ रहा है किसमें? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तो याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश को DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग में अगर देखें तो दूसरा स्थान मिला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में यूपी कौन से नंबर पे है? 2 पे है। और जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 2 पे है। निर्यात तत्पर सूचकांक 2022 में देखें अगर तो यूपी को 7वीं रैंक मिली है। रैंक इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 7वां नंबर। लीड सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। लीड सूचकांक में कितना है? 6ठा नंबर। अगला माल निर्यात में अगर देखें 2022 में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। रैंक ऑफ यूपी इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना है? 7th फेज है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 से डायरेक्ट यूपी दूसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 से सीधे 2 नंबर पे। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के मामले में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है। ई श्रम पोर्टल में 8 करोड़ 32 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक, जो देश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ई श्रम पोर्टल में नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी, इसके अंतर्गत जो आवास निर्माण है, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण होते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना होती है, उसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। किसमें? प्रधानमंत्री जो भी आवास योजना है, रूरल हो या अर्बन, उसमें नंबर 1 पे है। कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीन के लिए 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में प्रथम स्थान है, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, तो डोसेज भी लगेंगे ही ज़्यादा। अगला है उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश बिकम द लीडिंग स्टेट इन द कंट्री टू एस्टैब्लिश एंड रन मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश को श्रेणी ए राज्य में प्रदर्शन में लीडर की श्रेणी में रखा गया है। किसमें? लीडर की श्रेणी में रखा गया है। अगला, उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला कौन सा है? प्रथम राज्य है। अगला, मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक उत्तर प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है।
तो मनरेगा में भी नंबर 1 26,29,000 मानव दिवस का काम दिया गया है। और प्रदेश में निर्गत जीएसटी पंजीयन की देखें अगर बात, तो उसकी कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मतलब यूपी हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक सप्ताह प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित कर रही है। इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला एवरी वीक। कब होता है आरोग्य स्वास्थ्य मेला? फ्रॉम 2 फरवरी 2020 एट प्राइमरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टेक सच एन इनिशिएटिव। अगला है केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2022-23 में सरकारी पोर्टल जेम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के सबसे बड़ी खरीदार के रूप में भी उतरा है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना, सरकारी पोर्टल जो है जेम, उसमें नंबर 1 निकला है सबसे बड़ा खरीदार के रूप में। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का ही है। किसके मामले में? प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना के मामले में। देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एथेनॉल इन द कंट्री। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, ये आपको पता ही होगा, गन्ना और चीनी में। वर्ष 2022 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य बना है। और वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में इसने 70.8% पर देश में सबसे अधिक सजा दर्ज कराई है। अगला अगर है देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि के मामले में शीर्ष स्थान हासिल करा है। मतलब जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है उसमें सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में लगातार जो उत्तर प्रदेश है वो टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। और वहीं उत्तर प्रदेश देश के पहले अमृत सरोवर का घर बन गया है। उत्तर प्रदेश देश के पहले अमृत सरोवर का घर बन गया जिसका उद्घाटन रामपुर जिले में किया गया है। कहाँ पे? रामपुर जिले में। पूछ सकते हैं, ये सब अच्छे से लर्न करने हैं आपको। ठीक है, 2 से 3 बार देखिए, शॉर्ट में अपने नोट्स बुलेट पॉइंट में एक पेज नहीं उठाइए, बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए। जैसे शॉर्ट में लिखा ऐसे लिख लो, पीएम जनधन योजना यूपी नंबर 1 ऐसे करके लिख लो। ठीक है, फिर अमृत सरोवर योजना कहाँ पे बना उद्घाटन? रामपुर जिला, ऐसे शॉर्ट में लिख लो। मेहनत करोगे तभी कुछ होगा दोस्तों, पेन हाथ पैर चलाना पड़ेगा, सिर्फ लेटे लेटे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, टांग पे टांग चढ़ा के। अगला है जेवार में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कौन से? एक तो देखो अयोध्या में बन रहा है, जो अयोध्या में कौन सा बन रहा है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ में जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नोएडा का में बन रहा है वही जेवार वाला, और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री। तो वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, कुशीनगर, अयोध्या। अगला है दोस्तों SOIC.in की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें, करंट अफेयर्स में ये था कि उत्तर प्रदेश 9.2% GDP के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। पहली तो महाराष्ट्र थी, अभी तक दूसरे पे तमिलनाडु था, पर यूपी ने तमिलनाडु को पछाड़ दिया था। ठीक है, तो ये इसके रिपोर्ट के अनुसार है। अगला देखें अगर तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का 9वां सबसे स्वच्छ राज्य है। कौन से नंबर पे है? स्वच्छ राज्य में 9वां है। अगला कह रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं? 10 शहर हैं। आपको ये शहरों के नाम ज़रूर याद रखने हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में आपको दे देगा और कहेगा कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन नहीं है। ठीक है, ऐसे करके दे सकता है। तो देखो आगरा है, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, वाराणसी है। तो बहुत आसानी से देखो वाराणसी स्मार्ट सिटी में आया है, प्रयागराज आएगा। ठीक है, लखनऊ राजधानी आएगा, आगरा आ गया भैया, ताजमहल है, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। याद हो जाएगा, आराम से 2 बार बोलोगे। फिर नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब है उसके मामले में उत्तर प्रदेश देश के 4थे स्थान पर है। ठीक है, मतलब अगर बात करें नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की तो उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पे आता है। ठीक है, 2020-21 के कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर है। कितने पे है? 18वें स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2023 को घोषित एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम
कि पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में। किसको? कौशाम्बी ब्लॉक को। ठीक है। फिर है निर्यात की एक रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश $2.58 बिलियन के निर्यात मूल्य और 16.65% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला देख लेते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी भारत के पर्यावरण की स्थिति 2023 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश 16वें स्थान पर है। किस पे है? यूपी 16 नंबर पे है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट रिलीज बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। वहीं बात करें भारत न्याय रिपोर्ट की अगर, तो 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में 18वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत विनिर्माण नवाचार सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। उत्तर प्रदेश रैंक 14th इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को 49 के स्कोर के साथ कंटेंडर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश हैज़ बीन प्लेस्ड इन द कंटेंडर कैटेगरी विथ स्कोर 49 इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 21-22। ठीक है। सीबीआई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय एमएसएमई परिदृश्य में 9% हिस्सेदारी रखते हुए तीसरा स्थान हासिल करा है। ठीक है। अगला, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? उत्तर प्रदेश को। यूपी हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरीज अवार्ड एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस। अगला कह रहा है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 में बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश और राजस्थान को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। किसको मिला है? एक यूपी है और दूसरा राजस्थान, इसको तीसरा स्थान मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार बना लो इसको। यूपी राजस्थान जॉइंटली रैंक्ड 3rd इन द बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी इन द स्टेट इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉम्पिटिशन। अगला है उत्तर प्रदेश इज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम इन द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बेनिफिशरीज, मतलब PMAY शहरी लाभार्थी पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं वर्ष 2022 के भारत में मृत्यु दंड वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु की सज़ा पाए लोगों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो डेथ पेनाल्टी है वो कहाँ पे मिली है? उत्तर प्रदेश में, 100 लोगों को। अगला कह रहा है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ने 2023 का जो सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन के अनुसार 9 भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के खतरे परिणाम स्वरूप निर्मित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विश्व के शीर्ष 50 क्षेत्रों में से एक है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पे आता है। इंग्लिश में देखें अगर तो 2023 ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिलीज़ करता है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, जिसमें 9 इंडियन स्टेट्स वर अमंग द वर्ल्ड टॉप 5 रीजन्स एट रिस्क ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द बिल्ट एनवायरनमेंट। मतलब 50 में से 9 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पे। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जिसने लगभग 88 लाख पासपोर्ट जारी कर दिए हैं। कितने? 88 लाख पासपोर्ट जारी किए हैं। और 2023 में राज्य की अनुमति जनसंख्या की तुलना में जारी किए गए पासपोर्ट के मामले में केवल 30.5% के साथ एक बार फिर शीर्ष पर है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कॉलेज 8,375। कितने? 8,375 कॉलेज। अगला है अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, नहीं ये तो इसी का इंग्लिश वाला है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, यूपी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस। देख रहे हो 8,375 कॉलेज। और वहीं उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 69,73,00,000 छात्र नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। माफ़ कीजिएगा 69,73,000। ठीक है, 69.73 लाख छात्र नामांकन के साथ यूपी प्रदेश में पहले स्थान पर है। बुनियादी पशुपालन आंकड़ा अगर देखें 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश दूध और मांस उत्पादन में पहले नंबर पे है। ठीक है, दूध और मांस उत्पादन में।
और कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये था दोस्तों, देखिए कंप्लीट पूरा इंडेक्स आपका, जो विभिन्न योजनाएं, सूचकांक, बस आपको कुछ नहीं करना जितना मैंने बताया है। इसको एक आपको पेन पेपर उठाना है एक अपना A4 साइज़ का, और शॉर्ट में इसको लिख लेना है। कैसे लिखना है मैं फिर से एक बार आपको चाहे बता देता हूँ। जैसे क्या लिखा आपने, यहाँ पढ़ा उत्तर प्रदेश DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, तो यहाँ लिख लिया यूपी, ऐसे लिखा DBT नंबर किस पे है, दूसरे नंबर पे, ऐसे लिख लिया। फिर निर्यात तत्पर सूचकांक यानी इंडिया प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ऐसे लिख लिया। एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यूपी 7वें नंबर, लीड्स इंडेक्स यूपी 6ठा नंबर। ऐसे करके एक पेज में ये पूरा बन जाएगा, आपके रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और फिर इसको अब क्विज़ वगैरह में, टेस्ट सीरीज़ में, अभी जब GS फुल लेंथ लगाओगे तब मिलेंगे, तब पक्का हो जाएगा। तो कंप्लीट आप ले सकते हो। हमारे कोर्सेज़ पे बहुत डिस्काउंट भी इस टाइम चल रहा है, और ये डिस्काउंट सावन को लेके आया हुआ है, एक हफ्ते तक शायद रहेगा ये। आप इन नंबरों पे कॉल करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 3-4-5 हज़ार रुपये में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल के साथ। इतना कोई नहीं मिलेगा आपको।